चीन और पाकिस्तान दो गालिब यकजा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद। स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर कुछ देर बाद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। वांग यी का दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात में वुसअत और अमली शराकत दारी की नई जहद के लिए अहम संग मील करार। पाक चीन अफगानिस्तान वज़राए खारिजा का काबुल में इजलास। तीनों ममालिक का दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज करने का अज़्म। तिजारत, ट्रांसिट और आलमी तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कायम मकाम वज़ीर खारिजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात। अफगान सरजमीन से दहशत गर्द हमलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कलअदम TTP और BLA के खिलाफ ठोस इक़दामात का मुतालिबा। चीन का पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार। चीनी वज़ारत खारिजा का सिक्योरिटी डायलॉग के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बाअसर शख्सियत, आलमी सतह पर नई शोहरत मिली। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने सिपाह सालार को मर्द अहम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के साथ ताल्लुकात बहाल किए। ट्रंप ने अफगानिस्तान में बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आसिम मुनीर जनूबी एशिया में ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। कराची में 2 दिन की मूसलाधार बारिश ने नक्शा ही बदल डाला। कहीं सूरत हाल मामूल पर तो कहीं अब भी मुश्किलात। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें तबाह। ड्रेग रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा। कश्मीर कॉलोनी और सरजारी टाउन अब्दुल रहीम गोड से पानी न निकाला जा सका। औरंगी टाउन में कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। दूसरे दिन सबसे ज्यादा औरंगी टाउन में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फैसल बेस 43, कोरंगी 35.6 और किमाड़ी में 31 मिलीमीटर बारिश। बादल बरसने का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। शहर में तालीमी इदारे आज भी बंद। हादसात के दौरान अमवात की तादाद 16 हो गई। बरसते बादलों ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कराची में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। शहर का बेशतर हिस्सा 39 घंटों से बिजली से महरूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत-हाल पर सियासी कायदीन से राबता। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और हाफिज नईम से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कराची में बारिश से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। हंगामी सूरत-हाल से निपटने के लिए हर किस्म के ताउन की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राबते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इजला का दौरा। तबाहकारियों का फ़ज़ाई जायजा। इमदादी सरगर्मियों और बहाली के उमूर पर ब्रीफिंग। मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने कहा दरिया में होटल बनाना बड़ी गलती, इसकी कोई मुआफ़ी नहीं। पाकिस्तान को एक सख्त रियासत के तौर पर काम करना होगा। तजावुज़ात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग जानी नुकसान की बड़ी वजह करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात। रिलीफ ऑपरेशंस पर खिराज तहसीन। कहा मुतासरा खानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह है। घर का 36 लोग शहीद हो चुका है। अभी हमारा गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस पर हमने कुछ पिक्चर और वीडियोस देखी तो मुझे पता चला कि मेरे गांव सब वो पानी बहा कर ले गया। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में बर्बादी की अलमनाक दास्ताने। मेहनत मजदूरी के लिए मलेशिया में मुकीम शख्स का पूरा खानदान सैलाबी रेले की नजर। दरा में की खानदान के 36 अफराद जान से गए। बुनेर में कदम कदम पर अलमिए। गांव के गांव उजड़ गए। दर्जन अफराद ताहाल लापता। पाक फौज का मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पीर बाबा बाईपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। स्वाबी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जाम बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। 18 घर मुकम्मल तबाह। मुझे पता था कि मेरे बच्चे जो है ना ये लेंटर के नीचे है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी हालत में आप आ गए हमारे पास। क्लाउड बर्स्ट से स्वात का नवाही गांव बुरी तरह मुतासर। बहादुर शेर का शियाना ही न बचा। 4 कमसिन बेटियां जा बहक, एक बेटा और बेटी मौजूदा तौर पर जिंदा बच गए। खराब रास्तों के बावजूद दाद रसी पर समा से इजहार तशक्कुर। चलास तक बाबूसर के खेत खलियान वीराने में बदल गए। 50 से ज्यादा खानदानों की नकल मकानी।
शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरिया रावी हट बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव तेज, करीबी आबादियों में पानी दाखिल। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर बहाव 70,000 क्यूसेक, सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। बुरेवाला के करीब दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। लिया के मकाम पर दरिया सिंध बिफर गया। 60 से ज्यादा देहात सैलाबी रेले से मुतासर। बस्ती अलियानी की राब्ता सड़क भी पानी में डूब गई। गुड्डू बैराज पर दरमियाने और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। सियासी मुखालिफिन के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, अरकान की राय। सियासी कमेटी महमूद अचकज़ई की क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजदगी पर फैसला न कर सकी। अरकान की अक्सरियत का PTI से भी अपोजिशन लीडर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। मज़ीद मुशावरत के लिए आज फिर बैठक होगी। मुजफ्फराबाद से खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला भारतीय जासूस गिरफ्तार। उबैद जहांगीर के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने हसास मकामात की तस्वीर भारतीय एजेंसी को देने के एवज भारी रकम हासिल की। दहशतगर्दों की फहरिस्त में तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों? सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सवाल उठा दिया। कहा यह समझ से बालातर है और कतई नाकाबिल कबूल। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। दोहरे मयार और सियासी एजेंडे दहशतगर्दी के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। कलदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा करार। गजा में इस्राईली दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में 83 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 30 अफराद भी शामिल। भूख से 3 अफराद दम तोड़ गए। गजा सिटी पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इस्राईली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। रात भर कई इलाकों में धमाके। गजा में बेगुनाह मर रहे हैं, फौरी जंग बंदी की जाए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अपील। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से कैंसर के आरिज़े में मुब्तला थे। फ्रैंक कैप्रियो अपने फैसलों में इंसानी हमदर्दी के जज्बात और साइलिन की मदद के जज्बे के बायस जाने जाते थे। जीत की उमंग, टाइटल की लगन। शाहीन नए मार्कों के लिए तैयार। 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप के आज से प्रैक्टिस सेशन का आगाज। पाकिस्तान टीम रात 8:30 बजे से 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 मुल्की टूर्नामेंट 29 अगस्त, एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा। मेसी के बगैर भी इंटर मियामी छा गई। फुटबॉल लेजेंड की टीम टिगर्स को 2-1 से हराकर मेजर लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गई। फातेह टीम के दोनों गोल लुइस सुआरेस ने स्कोर किए। और US ओपन टेनिस का मिक्स्ड डबल्स इवेंट इटालियन जोड़ी के नाम सारा ईरानी और मवासवरी के पेयर ने फाइनल में ईगा श्यानतेक और कैस्परोट को शिकस्त दे दी। चैंपियंस की जीत का स्कोर 6-3, 5-7 और 10-6 रहा। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न रंग बिरंगे मनाजर ने समा बांध दिया।